हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट के बारे में कई ऐसे बातें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आपको ये प्लांट पसंद है तो। इसे प्रोपगेट कैसे करते हैं, इसकी केयर कैसे करनी चाहिए, अगर ये पौधा आपका ख़राब हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, साथ ही आप इसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 कैसे बना सकते हैं, और साथ ही मिट्टी के अलावा इसकी कटिंग और किन किन चीज़ों में आप लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मेरा स्नेक प्लांट। इसका नाम स्नेक प्लांट इसलिए है क्योंकि इसमें पत्तों के जो प्रिंट होते हैं वो थोड़े से सांप की स्किन के ऊपर जो प्रिंट है उससे मिलते जुलते हैं, और दूसरा इसके जो पत्तों के कॉर्नर होते हैं ऊपर की तरफ वो थोड़े बहुत फन की तरह लगते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्नेक प्लांट। आप अगर इसे नर्सरी से ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी आसानी से एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। अगर किसी के पास है तो आप उसकी कटिंग एक पत्ते की ला करके लगा सकते हैं, जैसा कि आज मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो आपका प्लांट 1 साल के अंदर इस तरीके से गमले के अंदर भर जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि किस तरीके से लगाना है, पॉटिंग मिक्स कैसी बनानी है, गमले का साइज क्या रखना है, पानी कितना देना है, रखना कहाँ है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारी चीज़ें स्नेक प्लांट से रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो स्नेक प्लांट है मेरा, ये हमने 1 साल पहले आज ही के दिन 20 अगस्त को लगाया था। आज इसका बर्थडे भी है। तो इस तरीके से 1 साल के अंदर इस पौधे में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फ़िलहाल अब इस पॉट में इस पौधे की जगह बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि इसमें इतने ज़्यादा पप्स आ चुके हैं कि उन्हें बिल्कुल फैलने की जगह नहीं हो रही है। पौधा देखने से ऐसा लग रहा है कि इस पॉट में इस पौधे का दम घुट रहा है। तो ऐसे में मुझे ये फ़र्ज बनता है कि मैं इसे बाहर निकालूं और इसकी दूसरी तरीके से प्रोपगेशन करूं। उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि इस पौधे को आप मिट्टी में तो लगाएंगे ही, साथ ही आप पानी में लगा करके किसी भी अच्छे से खूबसूरत पॉट में, शीशे के ग्लास ले लें या शीशा का कोई पॉट ले लें, टेबल पे रख सकते हैं। आसानी से इसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। आप इसे 100% इंडोर भी रख सकते हैं, चाहे वो मिट्टी में ही क्यों ना लगा हो या फिर पानी में आपने क्यों ना रखा हो। इस पौधे में रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। पत्ते से भी रूट्स आना इसकी खास बात है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पानी में डाल करके मैंने कुछ 4 पत्ते कुछ ही दिन पहले रख लिए थे, इसी पौधे से कट करके, जो अभी मैंने आपको दिखाया। आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से इसके रूट्स आ चुके हैं। बस आपको करना ये है, पानी में अगर लगा रहे हैं तो हर हफ्ते पानी इसकी आप बदलते रहें। ये तो हो गई पानी में लगाने की बात। अगर आप इसे मिट्टी में लगा रहे हैं तो फिर इसकी पॉटिंग मिक्स आप बेहद अच्छी बनाएंगे। बहुत अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें ढेर सारी चीज़ें मिलाएं खरीद करके, जी नहीं। सबसे पहले आपको 30% का रेशियो रखना है। नॉर्मल मिट्टी, जो भी मिट्टी आपके पास है वो ले लें। 30% आपको लेना है कंपोस्ट। ये लीफ कंपोस्ट हो सकता है, गार्डन वेस्ट कंपोस्ट हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, या फिर काउडंग कंपोस्ट हो सकता है। जो भी है आपके पास वो आप ले लें 30%। स्नेक प्लांट को बलुई मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। अगर आपकी मिट्टी बलुई नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसे बना लेंगे। 30% से 40% आपको लेना है रिवर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ईज़िली मिल जाता है, ये आपको ले लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। इन तीनों चीज़ों के अलावा आप इसमें थोड़ी सी नीम की खली या फिर हल्दी पाउडर या फिर कोई फंगीसाइड है अगर आपके पास, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मुझे एक सिंपल सा पॉटिंग मिक्स बना करके आपको दिखाना था। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस डब्बे में मैं भर रही हूँ। इस तरीके के डब्बे अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो कुछ छोटा सा पॉट लीजिएगा। बड़े मुँह वाला पॉट अभी आपको नहीं लेना है स्नेक प्लांट की कटिंग लगाने के लिए। ऐसा क्यों, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। कटिंग लगाने के लिए अब चलिए पत्ते को काट कर तैयार कर लेते हैं।
एक पत्ता हमने लिया है, उसको इस तरीके से हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। आप ध्यान से देखिए, जिस कटर से भी आप काट रहे हैं वो कटर आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ वो कटिंग आपकी कटनी चाहिए। इस तरीके से आप अपनी कटिंग को काट लेंगे। ऐसे शेप में काटने से ऐसा होता है कि जड़ें जल्दी निकलती है, जिससे प्लांट जल्दी ग्रो करेगा। आप चाहें तो इसे प्लेन तरीके से भी काट सकते हैं। अब इसी पॉटिंग मिक्स में हमें इसे लगा देना है। ये बिल्कुल बेस्ट पॉटिंग मिक्स है इसकी कटिंग लगाने के लिए, और साथ ही जड़ों वाले पौधे अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी आप इस पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको लगा देना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा इसे आप मिट्टी में दबा दें। अब आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसे कुछ दिन डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। बस अब आपका काम ख़त्म। 1 साल के बाद यही पॉट आपका इस तरीके से लगने लगेगा। 1 साल पहले मैंने स्नेक प्लांट की 3 कटिंग लगाई थी। अब वो 3 कटिंग इस तरीके से करीब 20 प्लांट के रूप में बन चुका है। इस पॉट में अट नहीं रहा है। अब इसे वक्त है बाहर निकाल के सेपरेट करके मल्टीप्लाई करने का। इतनी छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी 1 साल पहले, और अब इस प्लांट की आप सिचुएशन देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे गमले की। गमला बहुत ज़्यादा फैला हुआ आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसे रूट बाउंड बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने जल्दी इसमें रूट बाउंड होंगे उतने जल्दी नए पप्स आते हैं, उतना ही जल्दी आपका पौधा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 होगा। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करके कई गमले बना सकते हैं। तो यही मकसद है, थोड़ा सा कंजेस्टेड गमला चुने स्नेक प्लांट के लिए। अब वक्त है इसे बाहर निकालने का। तो इसको बाहर निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा, क्योंकि इसमें जड़ें काफ़ी ज़्यादा बन गई थी और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाह रहा था। जब आप पौधे को गमले से बाहर निकाल रहे हैं तो बिल्कुल भी अपना ताकत पौधे के ऊपर नहीं आजमाना है। इसे प्यार से हल्के हाथों से आपको निकालना है ताकि आपका पौधा खराब ना हो। तो फाइनली ये बाहर बिल्कुल आ चुका है सही सलामत। इसके एक भी पत्ते को मैंने टूटने नहीं दिया है। इस तरीके से जड़ों के साथ आपको बिल्कुल निकाल लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह पर तो 3 प्लांट हैं, और उसके बाद यहाँ पर ना जाने कितने सारे प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं। तो मेरे पास इतने ज़्यादा गमले तो फ़िलहाल अभी नहीं हैं। अगर मैं चाहती तो 10 से 20 पौधे इसके आराम से बना सकती थी। मेरे पास सिर्फ अभी 4 पॉट अवेलेबल हैं, तो मैं इसके 4 प्लांट्स ही अलग करूंगी और 4 प्लांट ही तैयार करूंगी। ये साइड से एक बेबी प्लांट था, इसको मैंने अलग कर लिया। ध्यान रहे कि रूट के साथ ही अलग करना है। इसे जो है फोर्सफुली खींचना नहीं है, रूट्स टूट जाएंगे, फिर वो हो सकता है ग्रो नहीं हो। ये हार्डी प्लांट है तो हो सकता है ग्रो हो जाए, लेकिन और प्लांट्स के बारे में आप थोड़ा केयरफुल रहें। तो आप इसे इसी चीज़ से काटना ही बेहतर समझे, ताकि अगर रूट्स कटते हैं तो वहाँ से डेवलप होंगे, लेकिन रूट्स टूटते हैं तो फिर वहाँ से डेवलप नहीं होंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसके रूट्स जो है रेड कलर के होते हैं और सभी प्लांट्स के रूट आपको वाइट कलर के नज़र आएंगे। खैर, रूट तो बहुत सारे इसमें ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे। तो अब हम इसे किसी भी पॉट में शिफ्ट करेंगे तो ये आराम से काफ़ी तेज़ी से डेवलप करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब यहाँ पर ही आपको 10 से 13 प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अलग अलग सेपरेट नहीं कर रही हूँ। 4 ग्रुप्स मैंने बना लिए हैं 4 गमलों के लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रूट्स हैं। मैंने रूट बॉल को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आप भी बिल्कुल मिट्टी को ना हटाएं रूट से, बस गमले तैयार रखें और गमले में बस होल बनाना है। ये वही पॉटिंग मिक्स है जो हमने कटिंग लगाने के लिए बनाई थी, सेम पॉटिंग मिक्स है। तो इस तरीके से खूब अच्छे से होल आपको बना लेने हैं और उसके बाद रूट्स उसके ऊपर आपको इस तरीके से आराम से रख देना है, इस तरीके से, ताकि रूट्स आपके बिल्कुल भी डैमेज ना हो। होल थोड़ा सा छोटा हो गया था तो हमने दोबारा से होल बनाया और उसके बाद दोबारा से इस रूट बॉल को रखा।
अब इसी तरीके से हमने अपने चारों प्लांट्स को सेपरेट करके अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर देना है। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है बरसात की वजह से, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई मिट्टी है तो ये काम आप काफ़ी आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गीली मिट्टी है तो लगाने के बाद पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो लगाने के बाद खूब अच्छे से पानी ज़रूर दीजिएगा। सबसे ख़ास बात, जिस गमले में आप लगा रहे हैं उसमें 7 से 8 ड्रेनेज होल्स होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पत्तों में ही काफ़ी ज़्यादा पानी है जिससे इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कई बार ये प्लांट ख़राब हो जाता है, आपके भी हुए होंगे ज़्यादा पानी के वजह से ही। अगर आपका ये पौधा ख़राब हो रहा है तो आप इसे कोई फर्टिलाइज़र ना दें, बस आप इसे एक कोने में रख दें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। उसके कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें नए पप्स आने लगेंगे, लेकिन आपको इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है। केयर के मामले में आपको इसे इग्नोर करना है, यही इसकी दवाई है। कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ना बहुत ज़्यादा पानी देना है, ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये तीनों चीज़ आप फॉलो करेंगे तो ये पौधा आपका सरवाइव कर जाएगा। और अभी ये शाम का वक्त है तो मैंने इसे यहाँ पे रखा है। कल सुबह मैं दोबारा से इसे ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर सिर्फ ब्राइट स्पेस आती हो, डायरेक्ट सनलाइट इसे कुछ दिन के लिए नहीं देना है। वैसे भी ये कंप्लीट इंडोर प्लांट है, लेकिन अभी बरसात के वक्त मैं इसे खुले छत में रखूँगी ताकि बारिश का पानी इसे खूब सारा मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि एक गमले से हमने 4 गमले बना लिए हैं। दोस्तों अब वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं राधा शर्मा रायपुर से, गार्डनिंग विद खान मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से, तबस्सुम शेख पुणे से, सुमन सिंह दिल्ली से और गाव्या जी मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों अब चलिए वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का सवाल है कि मैंने ये जो पौधा है जिसकी मैंने सेपरेशन की है वो मैंने कितने दिनों पहले लगाई थी। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से ये ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से स्नेक प्लांट की काफ़ी सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने किसी फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।